Hey everyone, this is RK. सेबर नेम एंट्रीज। सेबर में नाम कैसे डालते हैं, चाइल्ड का, इन्फेंट का, अडल्ट का या कोई सिंगल नेम वाला पैसेंजर हो उसका, ये हम आज सीखेंगे। आप सब हमारी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके साथ में ही आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे ये सेबर का जो फॉर्मेट हम लोग लेके आए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कॉल्स मैसेजेस करके बोला कि सर जैसे एमेडियस के बारे में बताया है इसी तरीके से थोड़ा सा हमें सेबर के बारे में भी गाइड कीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज अ इनिशियल स्टेज। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो नेम्स से स्टार्ट करेंगे, किस तरह अडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट या सिंगल नेम हम लोग सेबर में एंट्री करते हैं। इसी के साथ आप अपना ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं इस फील्ड में, इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू के स्किल्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। आपको सही गाइडेंस मिलेगी हमारी तरफ से। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जीडीएस कोई भी हो उसमें नेम का फॉर्मेट पहले लास्ट नेम फिर फर्स्ट नेम आता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैसेंजर का नाम लिखने के लिए, जैसे एमेडियस में आता था NM1, ये आता था, इसमें आता है NM1 की जगह हाइफन। ये ट्रांजैक्शन कोड है, मींस इसके बिना आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वैसे इसका लेआउट एक बार देख लीजिए। ये सारे इसके टैब्स हैं, टैब A B C D E F। ये इसकी PF कीज होती हैं, इसको हम सेट कर सकते हैं। सेंड का है ये हिस्ट्री होती है। यहाँ से कमांड हेल्प पर आप कोई हेल्प ले सकते हैं। एन कोड डी कोड यहाँ से ईमेल भेज सकते हैं। सेबर एड का लोगो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर इस जीडीएस का पूरा लेआउट समझना चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम अलग से उस चीज़ को आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पैसेंजर का नेम लिखना है यहाँ पे। तो मान लीजिए कोई भी एक पैसेंजर ले लीजिए, उसका लास्ट नेम, ये लास्ट नेम हो गया, स्लैश उसका फर्स्ट नेम। पारुल बजाज, पैसेंजर का नाम है पारुल बजाज, लेकिन हम लिखेंगे हाइफन बजाज स्लैश पारुल। एंटर। ये कहाँ पे आया है उसको चेक करने के लिए डिस्प्ले एन कीजिए। यहाँ पे लिखा है देखिए, ये 1.1 मीन्स पैसेंजर पारुल बजाज 1.1, इसका पैसेंजर नंबर 1.1 है। एक और अडल्ट का नाम लिख के देखते हैं, हाइफन भाटिया स्लैश कोई भी एक नाम ले लीजिए, गुरमीत। तो गुरमीत भाटिया इनका नाम है, लेकिन हम भाटिया गुरमीत लिखेंगे। एंटर। डिस्प्ले एंड करेंगे तो इनका नाम भी आपको दिखने लगेगा जीडीएस में। ये देखिए 1.1 पारुल बजाज एंड पैसेंजर नंबर 2.1 गुरमीत भाटिया। इसी तरीके से अगर आप एक चाइल्ड का नाम लिखना चाहते हैं तो चाइल्ड के नाम के लिए सेम फॉर्मेट रहेगा अडल्ट वाला, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, जस्ट माइनर सा होगा वो। ठीक है, बता देता हूँ कैसे। देखिए, हाइफन चाइल्ड का नाम लिख लीजिए जैसे अडल्ट का लिखते हैं वैसे ही। ठीक है, अग्रवाल स्लैश साक्षी, बस साक्षी अग्रवाल नाम है उनका। ठीक है, और हमने उनका नाम लिख लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, बस इसमें एक हल्की सी मॉडिफिकेशन करनी है। वो ये है कि यहाँ पे स्टार लगा के, अब ये जो वर्ड बोला है ना मैंने, ये स्टार जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं स्टार, डिस्प्ले या एस्ट्रैक। इन तीनों में से आप कोई भी वर्ड बोल लीजिए, सबका मतलब सेम ही होता है, बट जनरली हम लोग जीडीएस की लैंग्वेज में इसको डिस्प्ले बोलते हैं। तो अग्रवाल, साक्षी, डिस्प्ले, उनका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ या फिर उसकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए। उसकी एज 12 ईयर्स कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, 2 ईयर से लेके 12 ईयर्स से नीचे होनी चाहिए। 2 ईयर से स्टार्ट हो, 12 ईयर से नीचे का हो उसका। तो हम कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ उनका लिख लेते हैं, 29 नवंबर 2015 है उनका डेट ऑफ बर्थ। तो लास्ट के दो डिजिट उठा लीजिए, 15, एंड देन एंटर। डिस्प्ले एंड करेंगे तो इनका भी नाम आपको शो होने लगेगा। ये देखिए, ये पैसेंजर नंबर 3.1 अग्रवाल साक्षी, और इनका डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। इसी तरीके से अब एक और चाइल्ड का नाम डाल के लिख लेते हैं, सेम अडल्ट जैसा लिखिए, हाइफन, इसके बाद में उनका लास्ट नेम, मान लीजिए उनका लास्ट नेम है कुमार, स्लैश G1, और एंटर।
डिस्प्ले एन करेंगे तो ये एक और नाम आ गया। तो अब हम कैसे पहचानेंगे, ये देखिए, ये चाइल्ड है, लेकिन अभी जो मैंने नाम डाला है वो अडल्ट का डाला है, वो अडल्ट है। अडल्ट के नेम के आगे आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड के नेम के आगे हम लोग डेट ऑफ बर्थ लगाते हैं, अडल्ट के आगे नहीं लगाते हैं। तो 3 अडल्ट हो गए और एक चाइल्ड हो गए हैं। वैसे चाइल्ड का हमें एक और लिखना था, चलिए लिख लेते हैं। हाइफन चाइल्ड का लास्ट नेम, मान लीजिए उनका नाम कुछ भी हो सकता है, लास्ट नेम आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं, सॉरी, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो पासपोर्ट पे लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है उनका नाम सिंह स्लैश पूजा, पूजा सिंह है चाइल्ड का नाम, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डिस्प्ले और उनका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ है उनका 27 September 2017। तो सिर्फ 17 लिखेंगे एंड देन एंटर। डिस्प्ले एंड करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे दो चाइल्ड आ गए, एक पैसेंजर नंबर 5.1 इस चाइल्ड एंड पैसेंजर नंबर 3.1 इस चाइल्ड। तो इसी तरीके से इन्फेंट का नाम भी लिखना हम लोग सीख लेते हैं कि इन्फेंट का नाम कैसे लिखते हैं। वो भी सिंपल ही है, फॉर्मेट सारे जीडीएस में सेम रहता है। आप एमेडियस, अपोलो, गैलीलियो कोई भी चलाइए, बस स्टार्टिंग की कमांड हल्की हल्की मॉडिफाई हो जाती है, दैट्स इट। इसमें फिर एक इन्फेंट का नाम लिखना है, हाइफन इन्फेंट का नाम लिखिए, मतलब वैसे ही जैसे जनरली लिखते हैं, लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम। तो दत्ता स्लैश चारू, चारू दत्ता उनका नाम है इन्फेंट का, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया। और डिस्प्ले डीओबी और उनका डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ कोर्स जो इन्फेंट है उनका एज 2 ईयर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा मान लीजिए 02 Jan और उसके बाद में उनका ईयर, तो 2021 लगा लेते हैं। ऐसे नाम होना चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में आइए, यहाँ पे आए आप, यहाँ पे हाइफन के बाद आई लगता है, आई स्टैंड फॉर इन्फेंट और स्लैश। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ये इसको ऐसे एज इट इज क्यों लिखा, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो हाइफन आई स्लैश, उसके बाद सेम जैसे अडल्ट का नाम लिखते हैं वैसा नाम लिख लीजिए। डिस्प्ले डीओबी, ये वर्ड आएगा आएगा, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ठीक है। एंटर। डिस्प्ले एन, ये उनका नाम आ गया, पैसेंजर नंबर 6, ये आ गया आपका पैसेंजर नंबर 6.1 है वैसे, ये इनका नाम आ गया इन्फेंट। एक नाम और लिख के देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था दूसरे तरीके से, मतलब पहले पूरा नाम लिख लिए फिर शुरू में आके आई लिखिए। अब सीधा हम लोग स्टार्टिंग से करके देखते हैं, हाइफन आई स्लैश, बस ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेम एज इट इज नाम लिख दीजिए उनका, ठीक है। तो उनका नाम मान लीजिए जो उनके पासपोर्ट पे लिखा है वो है, कोई भी एक नाम ले सकते हैं, मतलब जो पैसेंजर आपके पास हैं उन्हीं का नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए कि उनका नाम है मनीषा, ठीक है। तो मनीषा सिंह, तो SINGH सिंह स्लैश मनीषा, और उसके बाद में डिस्प्ले DOB, ये वर्ड आएगा। देन उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ जो उनके पासपोर्ट पे या उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लिखा हो वो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए 17 February एंड 2022, एंटर। डिस्प्ले एंड करेंगे तो आपको उनके नाम दिखने लगेगा, यहाँ पे आ गया, ये देखिए पैसेंजर नंबर 7.1 जो है ये भी इन्फेंट हो गया। अब आपको पहचानना है, देखिए ये अडल्ट हैं, 2.1 जो है ये भी अडल्ट हैं, 3.1 जो है इनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये चाइल्ड हो गए। ये पैसेंजर जो है ये अडल्ट हैं, ये पैसेंजर जो है ये चाइल्ड हैं, और ये दोनों जो पैसेंजर है 6.1 और 7.1, दे बोथ आर इन्फेंट। अब इसी में एक और टॉपिक रह गया है हमारा कि अगर पैसेंजर का सिंगल नेम हो तो कैसे करेंगे। सेम जैसे हम एडीएस में बताया था वैसे ही करना है, हाइफन लगाइए। उनका ऑब्वियसली एक ही नाम है, तो मान लीजिए उनका कुछ भी नाम है, एक अनिल, अनिल स्लैश अनिल, रिपीट कर देंगे उसको, इसको डबल फॉर्मेट बोलते हैं या डबल नेम एंट्री फॉर्मेट बोलते हैं। डिस्प्ले एन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से जो है आपका चाइल्ड, अडल्ट, इन्फेंट और सिंगल नेम,
ये सारे फॉर्मेट में नाम लिखे जाते हैं। अगर आपको इनसे इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछिए, हम लोग उसका रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। और आपको अगर इनमें से कोई भी टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा है या आगे कुछ सीखना चाहते हैं किसी भी जीडीएस पे, अपोलो, सेबर, वर्ल्डस्पैन, गैलीलियो एंड एमेडियस, कोई भी जीडीएस आप सीखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आप हमें बताइए आपके डिमांड, मतलब आप जो सीखना चाहते हैं, हम उस पे रिलेटेड टॉपिक लेके आएंगे और आपको सिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।